वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 में पूछते हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी क्वेश्चन 1 में कुछ पार्ट्स दिए हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी और फैक्टराइजेशन मेथड की 2-3 एग्जाम्पल भी लिए थे। आज हम क्वेश्चन 1 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 में पहला पार्ट दिया है कि x² + 5x + 4 = 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं। सोल्यूशन स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम इस फॉर्म को कहते हैं कि ax² + bx + c = 0। मतलब एक टर्म क्वाड्रेटिक हो, वो ये टर्म क्वाड्रेटिक है, दूसरा लीनियर हो, इधर लीनियर टर्म भी मौजूद है, और तीसरा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट भी मौजूद है, और एक साइड पर 0, तो इधर 0। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स अब हम x² का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोफिशिएंट बनता है 1। तो हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 4। अब स्टूडेंट्स x के कोफिशिएंट को नोटिस करना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो है 5। तो इधर हम 5 भी लिख लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इस तरह की दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जो हमें मल्टीप्लिकेशन पर 4 दे और सम पर 5 दे। तो स्टूडेंट्स ये 1 और 4 है, क्योंकि अगर हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 4 आता है, और जब हम इनका सम ले लें तो इससे आता है 5। तो स्टूडेंट्स इन न्यू नंबर्स पर हम x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह आएगा कि x² + 5 की जगह हम लिख लेंगे 1 + 4, और x अपनी जगह और 4 भी अपनी जगह, विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इधर अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी ये जो x है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 के साथ। तो इससे आएगा x² + x + 4x + 4 = 0। स्टूडेंट्स अब हम दो टर्म से कुछ कामन लेंगे। तो इधर इन दो टर्म्स में x कामन है, ये आएगा x + 1, और इनमें 4 कामन है तो इधर x + 1 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में फिर स्टूडेंट्स x + 1 कामन है तो ये आएगा x + 1 × x + 4 = 0। अब स्टूडेंट्स हम इधर जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो इसमें एटलीस्ट एक का 0 होना लाजमी है। तो इसका मतलब ये हुआ बाय यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी we have x + 1 = 0 और x + 4 = 0। तो स्टूडेंट्स ये दो लीनियर इक्वेशंस है, इससे हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर हम 1 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये x = -1 बन जाएगा, और इधर हम अगर 4 को राइट साइड पर शिफ्ट करें तो ये x = -4 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आएगा -1 एंड -4। सोल्यूशन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें किसी इक्वेशन के सोल्यूशन पड़े होते हैं। तो इसमें इस इक्वेशन के सोल्यूशन पड़े हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, x - 3² = 4। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये a - b² फार्मूला है, तो इसको हम सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे। ये इस तरह आएगा a² मतलब x² + b² 3² -2ab, तो ये बन जाएगा -6x = 4। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x² -6x, और इससे 9 बनता है 9, और 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। या x² -6x + 5 = 0। स्टूडेंट्स अब हम x² का जो कोफिशिएंट है मतलब 1, उसको लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 5 विच इज इक्वल टू 5, और x का जो कोफिशिएंट है वो है -6। तो इस तरह दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन पर 5 दे, और जब हम उनको ऐड कर लें तो इससे आए -6। स्टूडेंट्स असल में ये है -5 एंड -1। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी -1 × -1, तो इससे बनेगा +5, और जब हम इनको ऐड कर लें
यानी -5 और -1 को ऐड कर ले तो इससे आएगा -6। तो इन न्यू नंबर्स पर यानी -5 और -1 पर हम -6 को रिप्लेस करेंगे, तो ये इस तरह आएगा x² प्लस -5 -1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये आएगा x² -5x -x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर इन दो टर्म्स में x कॉमन है तो ये x -5 बन जाएगा, और इन दो टर्म्स में असल में -1 कॉमन है तो इधर बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में फिर x -5 कॉमन है तो x -5 इनसे कॉमन ले ले तो ये x -1 आएगा, x -1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ जब हम करें तो x -5 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करें तो इसे आएगा x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो है 5 1। स्टूडेंट्स इस पार्ट 2 को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह आएगा x -3 होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x -3 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये असल में बनता है a² - b² फार्मूला, यानी a² - b² फार्मूला, और ये हमें पता है कि ये बराबर है a - b इंटू a प्लस b का। तो इधर a की जगह असल में x -3 है और b की जगह -2 है। जब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये आएगा a मतलब x -3 b मतलब -2 और इंटू x -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x -5 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। अब जब हम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इससे आएगा x -5 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इस केस में भी सोल्यूशन सेट बनता है 5 एंड 1। स्टूडेंट्स अब हमें करना है क्वेश्चन 1 में थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 10 विच इज़ इक्वल टू -10, और फिर लिखना है x का कोफिशिएंट तो है 3। तो इस तरह के दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन पर -10 दे और सम पर 3। तो असल में ये नंबर्स है 5 और -2, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हमें मल्टीप्लिकेशन पर -10 देता है और जब हम इनको ऐड करें तो ये 3 देता है। तो इन न्यू नंबर्स पर हम इस 3 को रिप्लेस करेंगे तो इस तरह आएगा x² + 5 -2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये आएगा x² + 5x - 2x - 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो इधर आएगा x + 5, और इन दो टर्म्स में -2 कॉमन है तो इधर रह जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में फिर x + 5 कॉमन है तो x + 5 को हम कॉमन लेंगे, x + 5 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। अब जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना है यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो इससे हमारे साथ आएगा x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है तो इससे आएगा x इज इक्वल टू -5 और इससे हासिल हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट यानी SS वो है -5, 2। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट में पूछते हैं कि 6x² - 13x + 5 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम ऐसा करेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 × 5, इससे बनेगा 30, और x का जो कोफिशिएंट है वो है -13। तो इस तरह के दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन पर 30 दे और एडिशन पर हमें -13 दे। तो स्टूडेंट्स ये है -3 और -10, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पर 30 देता है और जब हम इनको ऐड कर ले तो ये -13 देता है। तो -13 को हम इन दो नंबर्स पर रिप्लेस करेंगे तो इस तरह आएगा 6x²
-10x + 5 = 0। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है 6x² - 3x - 10x + 5 = 0। इन दो टर्म्स में 3x कामन है, तो इधर हम 3x कामन लेंगे तो इधर 2x बाकी रह जाएगा और इधर -1, और इन दोनों में -5 कामन है तो इधर रह जाएगा 2x और इधर -1 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब इनमें फिर 2x - 1 कामन है, तो हम 2x - 1 को कामन लेंगे तो ये आएगा 2x - 1 इंटू 3x - 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो ये 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आएगा और 3x - 5 इज इक्वल टू 0। अब इनसे हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो इस -1 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 1, और इधर -5 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 5 आएगा। इधर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2, और जब इधर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 5/3 वैल्यू आएगी। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बनेगा 1/2, 5/3। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स रह जाते हैं, इनको भी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में पूछते हैं कि 3 × x² - 1 इज इक्वल टू 4 × x + 1 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह आएगा। इधर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और राइट साइड पर भी, तो ये 3x² और -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 3x² - 3 इज इक्वल टू 4x + 4। अब इन टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 3x² - 4x और -3 अपनी जगह, और ये भी -4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके हमें हासिल होता है 3x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टूडेंट्स अब क्या करना है, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे बन जाता है -21, और x का जो कोफिशिएंट है वो है -4। तो इस तरह की दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन पर -21 दे दे, और जब हम उनको ऐड करें तो हमें देता है -4। तो स्टूडेंट्स ये 3 और -7 है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें दे देता है -21, और एडिशन या सम पर -4 देता है। तो -4 को हम इन न्यू नंबर्स पर रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² - 7 + 3 × x - 7 इज इक्वल टू 0। अब इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो ये 3x² - 7x + 3x - 7 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इन दो टर्म्स में से x कामन लेंगे तो ये 3x और -7 आएगा, और इनमें 1 के अलावा कुछ भी कामन नहीं है, तो इसे हम 1 को कामन लेंगे तो इधर रह जाएगा 3x - 7 इज इक्वल टू 0। अब इनमें फिर 3x - 7 कामन है, तो इससे 3x - 7 को कामन लेंगे तो इस इधर हमारे पास आएगा x + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो 3x - 7 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 3x इज इक्वल टू 7 आएगा, और ये x इज इक्वल टू -1। दोनों साइड को 3 से डिवाइड करना है तो x इज इक्वल टू 7/3 आएगा। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएगा 7/3 एंड -1। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आखिरी जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का, इसमें पूछते हैं कि x × 3x - 5 इज इक्वल टू x - 6 × x - 7। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इस x को हम इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3x² - 5x आएगा, और जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा, और ये हो जाएगा -7x। -6 को भी मल्टीप्लाई कर ले तो ये -6x आएगा, और माइनस माइनस प्लस, एंड 6 × 7 इज इक्वल टू 42। अब इन टर्म्स को एक ही साइड पर शिफ्ट करें तो ये आएगा 3x² - 5x, और x² लेफ्ट साइड में आएगा तो ये -x² बन जाएगा, और -7 और -6
इससे -13x आएगा। जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये +13x बन जाएगा और ये हो जाएगा -42 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 3x² से x² को माइनस करने पर बनता है 2x² और -5x + 13x, तो इससे बनता है 8x और आखिर में है -42 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर हम देख ले तो इस इक्वेशन के हर टर्म में तकरीबन 2 कामन है, तो 2 से इसे थ्रू आउट डिवाइड करें तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, इधर बनेगा x²। जब इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 4x बन जाएगा और जब हम इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये -21 बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड या फर्स्ट एंड लास्ट रूल को अप्लाई करना है, यानी हम x² का जो कोफिशिएंट है लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आएगा -21 और x का जो कोफिशिएंट है वो है 4। तो इस तरह के दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन पर -21 दे दे और जब हम उनको ऐड कर ले तो हमें देता है 4। तो है +7 एंड -3। तो इस 4 को इन न्यू नंबर से रिप्लेस करना है तो ये आएगा x² + 7 - 3x -21 इज इक्वल टू 0। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो ये x² + 7x - 3x -21 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इनसे x को कामन लेंगे तो ये x + 3 बन जाएगा और इनसे हम -3 कामन लेंगे तो इधर भी x + 7 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में फिर x + 7 कामन है तो x + 7 को हम कामन लेंगे और ये x - 3 आएगा विच इज इक्वल टू 0। अब जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो ये आएगा x + 7 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा यानी s इज इक्वल टू -7 3। Thank you so much dear students for watching the lecture. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।